दान तपोमुखानी, बहुत कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, पैसा है, इंसान को बड़ा प्यारा लगता है, सबसे अधिक इंसान इससे लालायित होता है। यह परिग्रह संज्ञा है, यह अनादिकाल से जीव के साथ में रहती है, जन्म के साथ में देखने को मिल सकती है और धीरे धीरे इसका विकास हो सकता है। और इसीलिए कितना भी धन आए, कितना भी वैभव आए, दान की परंपरा जारी रखनी चाहिए। चतुर्मास में अधिक से अधिक दान करके अपने जीवन को पावन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, भार को कम करना चाहिए, आया हुआ पैसा पुण्य के कार्य में लगाना चाहिए। शायद मैंने प्रवेश के दिन आपको कहा था, याद हो या नहीं हो, कि धन कमाना जितना कठिन नहीं है, आए हुए धन को सही मार्ग पर खर्च करना उतना अधिक कठिन है, बहुत मुश्किल है। पैसा कमाना जितना कठिन है उससे भी अधिक कठिन है सही मार्ग पर पैसे को लगा देना, बहुत कठिन है। पैसा आ जाने के बाद में इंसान भटक जाता है, पैसा आ जाने के बाद में नाना प्रकार के फितूर दिमाग में आ जाते हैं। पैसा आने के बाद में दान की वृत्ति सबको आएगी ये जरूरी नहीं है। और इसीलिए कर्म ग्रंथ के अंदर आचार्य भगवंत फरमाते हैं कि इंसान के वापस इंसान बनने के लिए, यानी कि ये इंसान की जिंदगी पूरी हो जाने के बाद, मनुष्य का भव पूरा हो जाने के बाद वापस उसे जल्दी से जल्दी मनुष्य का भव मिले, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो वो भगवान कहते हैं कर्म ग्रंथ के अंदर के कषायों की वृत्ति अगर कमजोर हो, इंसान के अंदर गुस्सा, अभिमान, माया, कपट इत्यादि चीजें अगर कमजोर हो, तो पॉसिबल है कि वो इंसान अपनी जिंदगी के बाद वापस जल्दी पुनः मनुष्य बन सकेगा। यानी मनुष्य का भव पूरा होने के बाद वापस बहुत जल्दी उसे मनुष्य का भव मिलेगा, क्योंकि उसके कषायों की वृत्तियां कम हैं, यानी गुस्सा कम हो, माया कपट कम हो, लोभ लालसा कम हो, ईर्ष्या घृणा कम हो। ऐसा जो आदमी हो, इसका मतलब है कि यह पुनः मनुष्य बन सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। जिसका गुस्सा अधिक हो, माया कपट हो, अभिमान हो, नाना प्रकार की लुच्छाइयां हो, व्यग्रताएं हो, तो इसका मतलब है कि ये इंसान भटक जाएगा, ये जीवन बर्बाद कर रहा, मनुष्य के तौर पर इसे जिंदगी मिली है, वापस जल्दी मिलेगी नहीं, ये कहीं नरक में जाएगा अथवा पशु की योनि प्राप्त करेगा। उसी प्रकार आचार्य भगवंत कर्म ग्रंथ के अंदर कहते हैं, जिस इंसान के अंदर दान देने की वृत्ति होती है वो भी वापस मर करके बहुत जल्दी मनुष्य भव प्राप्त कर सकता है। उदारता, हृदय की विशालता, मात्र इकट्ठा ही नहीं करना, देते रहना, मात्र अकेले नहीं खाना, दूसरों को भी खिलाना, कि लो 2 रोटी मैं खाता हूं, 1 कोलिया तुम भी खाओ, पेट मेरा भी भरे, शांति आपके शरीर को भी मिले, आपके मन को भी मिले। तो गरीबों को देना, कबूतर को देना, कुत्ते को देना, यानी श्वान को देना, साधु संतों को देना, भिखारी को देना, इसके सिवाय परमात्मा के मार्ग पर देना, वैयावच के लिए देना, ज्ञान के लिए देना, देव द्रव्य के लिए देना, अन्य अन्य कार्यों के लिए देना, अगर हमारे पास में है तो अवश्य देना। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि दान का मतलब क्या है। दान का मतलब क्या है, तो कि जो चीज सामने वाले के पास नहीं है और आपके पास में प्रचुर मात्रा में है और फिलहाल आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो जिसको उसकी आवश्यकता है उस तक थमाना यानी कि दान, उसे देना यानी कि दान। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक का नाम आपने सुना है, और उसके सिवाय बिल गेट्स के सिवाय एक और वॉरेन बफेट के तौर पर बहुत बड़ा उद्योगपति इन पिछले वर्षों दुनिया के अंदर अखबारों की सुर्खियों में छाया रहा। बहुत अधिक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपने उसे सुना होगा या देखा होगा या उसके बारे में रिव्यू पढ़े होंगे। हजारों लाखों करोड़ों डॉलर कमाने के बाद, अरबों डॉलर कमाने के बाद, जीवन की संध्या जब निकट आ गई, जीवन का उत्तरार्ध जब निकट आया, यानी कि अधिकांश समय जिंदगी का चला गया और थोड़ा ही जब बचा, तब उस वॉरेन बफेट को माने हुए दुनिया के उद्योगपति को, माने हुए धनाढ्य आदमी को यह महसूस हुआ कि इतना सारा पैसा जो कमाया हूं, इतना सारा जो पैसा कमाया हूं, इसका करूंगा क्या? क्योंकि यहां की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी या यूरो या पाउंड या डॉलर ऊपर वाली बैंक में सीधे ट्रांसफर होते नहीं हैं। यहां से कोई चेक लिखें और वो वहां जमा हो जाएगा और प्रभव में हमारे काम आएगा, ऐसी कोई व्यवस्था प्रकृति ने दी नहीं है। कितने भी बड़े बड़े चेकबुक लेकर के हम घूमते हों और 10 जगह पर हमारे खाते हों और खातों में अच्छे खासे नोट पड़े हों, तब भी यहां की करेंसी वहां डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होती। इसके लिए यही रास्ता है दान, और कोई रास्ता नहीं। तो जिंदगी के उत्तरार्ध में जब जिंदगी अंत को आई, जब बुढ़ापा आने लगा, बाल जब सफेद हो गए, जिंदगी पूरी पक गई, तब वॉरेन बफेट को मन में हुआ इतना सारा पैसा करूंगा क्या? तो उन्होंने अपनी जिंदगी का करीब 75 से 80% हिस्सा दान में लगाया। वो कितना था? वो अरबों डॉलर था। इतना दान में दिया
गरीब लोगों के लिए दिया, चैरिटी के तौर पर दिया, मेडिकल और एजुकेशन के लिए दिया, अभावग्रस्त लोगों की जिंदगी को सदाबहार बनाने के लिए दिया, और देने के साथ में दुनिया भर के उद्योगपतियों को उन्होंने आह्वान किया कि बंधुओं, इतना हम सब कमा रहे हैं, कमा कमा के करेंगे क्या? जिंदगी मूल्यवान है, उम्र जा रही। महावीर के सिद्धांत वॉरेन बफेट को अलग तरीके से याद आने लगे। कहने लगा, आयुष्य का भरोसा नहीं है, कल हम चले जाएंगे दुनिया से, ये पैसे यहीं रह जाएंगे। जाने के पहले काम करें, जो हमने कमाया है वो समाज से लिया है, दुनिया के बीच में रह करके लाए हैं। कोई जमीन खोद के पैसा बाहर नहीं निकाला, कोई आकाश से हमारे घर में नहीं टपका है। इसी समाज में जीते हुए व्यापारी बनकर के इन लोगों के जेब से हमने कमाया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कितने धनवान हो जाने के बाद अब इस समाज के लिए हम वापस खर्च करें। इनसे हमने कमाया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम उसे वापस समाज के लिए खर्च करें। और इसीलिए सब दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों से मैं आह्वान करता हूं कि बंधुओं, अपनी कमाई का मैक्सिमम, महत्तम हिस्सा आप दान के लिए लगाओ। खुद ने खर्च किया और दूसरों को लगाने की प्रेरणा दी भगवान महावीर। और भगवान महावीर की परंपरा तो प्रारंभ से ही दान का उपदेश देती है कि तुम दो, दे करके महान बनो, सबको दो, देते रहो, कम से कम हो तो भी दो। यहां तक कहा गया कि अगर आप सामान्य श्रावक हो तब भी साधु भगवंत को रोटी दो, दो चार आने भी सही धर्म कार्य में खर्च करो, गाय को चारा दो, भिखारी को घर से वापस मत जाने दो, स्वान को रोटी दो, कबूतरों को दाना दो, कीड़ियों को भी कहीं ना कहीं दाने दो, कुछ दो, देते चले जाओ। देकर के महान बनोगे, धन की मूर्छा टूटेगी, सब प्रकार के ममत्व दूर हटेंगे, देकर के हम महान बनेंगे। देना बहुत बड़ा धर्म है। और इसीलिए कहा, पुनर्जन्म मनुष्य का हो, मर करके वापस इंसान बहुत जल्दी इंसान की जिंदगी प्राप्त कर सके, उसमें एक और गुण है और वो है दान का। यानी दान देने की जिस इंसान में वृत्ति हो, उदारता हो, कृपणता ना हो, कंजूसाई ना हो, इकट्ठा करने की भावना ना हो, जो मम्मन सेठ बनना ना चाहता हो, सब मेरा 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 करके इकट्ठा ना करते हो और देने की इच्छा रखते हो, इसका मतलब कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप बहुत अच्छे आदमी हो, कहीं ना कहीं आपको चांस मिलेगा। ये दान देने की वृत्ति एक गोल्डन चांस आपके लिए खड़ा करेगी, वापस कभी आपको इंसान बनाएगी। और इकट्ठा करने की वृत्ति निश्चित तौर पर इंसान को पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनाती है या नरक के मार्ग पर ले जाती है।